ये कि जिस मकसद के लिए हम चले थे, हमारी गति भी तेज है और काम में प्रगति भी है। हम अपने लक्ष्य के लिए और मजबूती से बढ़ रहे हैं। थोड़े से भिक्खु शुरू में चले थे और आज लगभग 250-300 भिक्खु दिन भर यहाँ बैठे रहे हैं। तो इससे हमारा आंदोलन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जहाँ देश में सारे गूंगे बहरे सांसद विधायक रहे हों और वहाँ पर 4 विधायक और 1 सांसद का बोलना हमारे लिए फक्र की बात है। आप वो तो 4 बोले बिहार में, अगर 1 बोलता तो भी हमारे लिए गर्व की बात थी। आवाज 1 की ही होती है, बात जन समर्थन होता है। आज 4 बोले हैं, अगली बार देखना जो आज नहीं बोल रहे हैं वो कल सड़कों पे बोलेंगे। हम सड़क में भी लड़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव भी लड़ रहे हैं। और जैसे भंते जी ने कहा कि 4 विधायक अभी तक बिहार के इतिहास में महाबोधि मुक्ति के लिए नहीं बोला होगा जो आवाज उठाई है। जैसे चंद्रशेखर आजाद जी प्रथम बार उन्होंने बात उठाई, अभी तो लगातार गायकवाड़ जी ने बात उठाई है। कल आपका ये क्या नाम उनका, नितिन राउत ने उठाई है। तो अब लगातार उठ रही है। देखिए आवाज मजबूत हो रही है। मजबूत हो। दोस्तों, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए पिछले 1.5 महीनों से बिहार के बोधगया में आंदोलन हो रहा है। आपको बता दूं कि अनिश्चितकालीन जो आंदोलन पर तमाम भंते लोग बैठे हैं और कैमरे में देख सकते हैं कि रात्रि के 10 बज रहे हैं और पूरी जो बहुजन मीडिया यहाँ पर कवर करने के लिए पहुंची हुई है। कई तरीके से इस आंदोलन को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, सदन में भी इसकी आवाज़ गूंज रही है, लेकिन फिर भी जो है 1.5 महीने के बाद भी अभी बौद्ध भिक्षुओं की आवाज़ को उस तरीके से धार जो मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है। कई तरीके से आरोप भी लग रहे हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। काफ़ी जो है विद्वान यहाँ पर भंते जी लोग पहुँचे हैं, जानकार भंते लोग पहुँचे हैं। क्या परिचय हुआ भंते जी? मैं भिक्खु करुणा सिंह राहुल। 1.5 महीना हो गया आंदोलन को, क्या कुछ अपडेट है इस आंदोलन को लेकर? अपडेट ये है कि जिस मकसद के लिए हम चले थे, हमारी गति भी तेज है और काम में प्रगति भी है। हम अपने लक्ष्य के लिए और मजबूती से बढ़ रहे हैं। थोड़े से भिक्खु शुरू में चले थे और आज लगभग 250-300 भिक्खु दिन भर यहाँ बैठे रहे हैं। तो इससे हमारा आंदोलन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है, जिस गति से भिक्खु यहाँ आंदोलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं, उसी के अनुपात में उपासक उपासिकाएं भी बड़े पैमाने पर आने लगे हैं। तो आंदोलन और तीव्र होता जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अब ये जन आंदोलन में बदलने लगा है। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? देखिए, जैसे आज की मैं बात करूं जी, त्रिपुरा से 50 से ज्यादा भंते आज आए, 70 का लगभग कल भी आने वाले हैं। अभी आगरा से जो भिक्खु संघ आया है यहाँ पे, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, वहाँ के लगभग 150 भिक्खु यहाँ पहुँच चुके हैं और कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। और जब आए हैं ये लंबे समय तक रुकेंगे। तो ये जो भिक्खुओं का आना है जी, जैसे आज भिक्खुनी धम्म दीना के साथ कल 50 से ज्यादा उपासक उपासिकाएं भिक्खुनियां आई हैं। तो ये समूह के अंदर जो भागीदारी है, और नागपुर से चल करके 50 लोगों का आना भिक्खुनी सहित, जैसे मैंने पिछले दिनों देखा छत्तीसगढ़ से बस में लेकर के भर के लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं और इधर से लद्दाख से, इधर से दार्जिलिंग से और हिमाचल से, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। एक ही दो तो नहीं, समूह में आ रहे हैं। एक तो ये प्रगति हुई। दूसरी बात, अगर मैं बिहार की बात करूं, आसपास के क्षेत्रों से, अलग अलग जनपदों से, अलग अलग संगठनों के लोग अपने अपने समूह के साथ आ रहे हैं, अपनी भागीदारी दे रहे हैं, इस मांग में शामिल हो रहे हैं। और वो केवल यहाँ भले 1 दिन के लिए आ रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में वो धरने भी दे रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं। तो धीरे धीरे ये विचार आम आदमी का विचार बनता जा रहा है और इसमें कोई शक नहीं। जैसे हमने अभी एक पोल की है जी, 5 अप्रैल को सम्राट अशोक जयंती है, तो उस दिन लाखों की संख्या में बौद्ध उपासक उपासिकाएं होंगे, भिक्खु भिक्खुनियां होंगी। हम मांग तो कर रहे हैं बीटी एक्ट खत्म करने की, महाबोधि महाविहार पर
बौद्धों का नियंत्रण हो, उनका प्रबंधन हो। आप लोग ये देखा जाए, मांग तो जेन्युइन मांग है और बहुत सिंपल मांग है, लेकिन इसके बावजूद भी इतना तिड़गम लगाया जा रहा है, आपके मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। क्या बीच में जेन्युइन कारण आ रहा है? कोई बात नहीं है, उनको लगता है कि ये लोग एक बार मांगते हैं फिर चुप हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये थोड़ी सी बात में ही राजी हो जाते हैं, लेकिन वो गलतफहमी में है। तिकड़म लगाने से बात नहीं बनने वाली। देश में बाबा साहब पर लिखा हुआ संविधान है जी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उससे पहले का कानून अगर चल रहा है, ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, और ये सरकार भी जानती है कि गैर संवैधानिक है जी, तो उसे निश्चित रूप से इसे खत्म करना ही होगा। और क्योंकि अभी तक कोई आवाज उठ नहीं रही थी, इसलिए चोरी की जा रही थी। अब ये आवाज उठी है, जन जन बोलने लगा है। विधानसभा में 4-4 विधायक इस पर बात कर रहे हैं, लोकसभा में सांसद इस पर बात करने लगे हैं। तो सरकार कहाँ तक बचेगी? उसे इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि एक्ट गलत है, और गलत तो निरस्त करना ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुजन समाज की बड़ी आबादी है, बड़े सांसद है, विधायक है, लेकिन सिर्फ 4 लोग बोल रहे हैं, तो ये दुख वाली बात नहीं है ना? जहाँ देश में सारे गूंगे बहरे सांसद विधायक रहे हों और वहां पर 4 विधायक और 1 सांसद का बोलना हमारे लिए फक्र की बात है। आप वो तो 4 बोले बिहार में, अगर 1 बोलता तो भी हमारे लिए गर्व की बात थी। आवाज एक की ही होती है, बात जन समर्थन होता है। आज 4 बोले हैं, अगली बार देखना जो आज नहीं बोल रहे हैं वो कल सड़कों पे बोलेंगे। अभी चुनाव आने वाला है, अंदर नहीं बोल पाए तो बाहर बोलेंगे, और बाहर बोलेंगे तो बीटी एक्ट निरस्त करना आसान काम था। अगर ये सरकार नहीं करती है तो फिर अगली सरकार को मौका मिलेगा, वो इसको निरस्त करेगी। ये बात सरकार की भी समझ में आ रहा है, इसलिए हम भी पूरी तैयारी के साथ हैं। हमारा अनुरोध है, या तो स्वीकार करें या फिर जिस सत्ता पे के ताकत के साथ बैठे हैं उसे हाथ धोने की तैयारी करें। चलिए, शुक्रिया भंते जी। देखिए, बहुत सारे लोग बैठे हैं। आकाश लामा जी हैं जो कि शुरुआती दौर से आंदोलन पर बैठे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। लोग बहुत सारे ये कहना है कि ये लोग बैठे हैं धरना पर, बेफिजूली धरना कर रहे हैं, जाकर लीगली लड़ाई लड़नी चाहिए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, लेकिन ये लोग सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, ये जो आंदोलन है अभी का नहीं है। ये आंदोलन लगभग 134 साल हो चुका है। 1890 में शुरू हुआ है। उस समय अनागरिक धर्मपाल ने भी कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में केस लड़े थे, जीत भी गए थे। तभी भारत अंग्रेज के समय में थी, तो महात्मा गांधी खुद ने 1922 में कहा था पहले देश को आज़ाद होने दो, ये जगह बौद्धों की है, बौद्धों की विरासत है, बौद्धों को दिया जाएगा। तो अंत में आज़ाद होने के बाद ये एक्ट बनती है। फिर बीच में भंते सुरेश देसाई 1992 में इसका आंदोलन को जागृत करती है। काफी चरम आंदोलन होती है, 86 दिन धरना होती है, जंतर मंतर में प्रदर्शन होती है। पहले तो सेक्रेटरी भी बौद्ध नहीं हुआ करता था। प्रज्ञाशील महाथेरो फर्स्ट सेक्रेटरी गए हैं यहाँ के। ये सर, अच्छा जी। तो 2012 में भी रिट पिटीशन फाइल की गई भंते सुरेश देसाई के मार्फत। उसके बाद हमारे क्षेत्र से वांगदी छिरिंग भूटिया ने भी रिट पिटीशन फाइल की। और शायद जो बोल रहे हैं उनको ये पता नहीं होगा कि 2018 में मेरे पास कॉपी है, ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वांगदी छिरिंग भूटिया को कि उनकी बेटी भी आई थी, 3 दिन पहले आई थी। अच्छा, वो कागज भी हमको दी है जी। तो कि ये कानूनी मामला नहीं है, ये बिहार सरकार का कानून है और बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली से ये होना है। शायद जो आपको बोल रहे हैं तो उनको ये चीज मालूम नहीं होगा। तो अब रह गया, अब जो भंते सुरेश देसाई ने किया, अभी तक कोई हियरिंग नहीं हुआ, 13 साल हो गया। अभी 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने, हमने एक रिट पिटीशन डाले हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, और मैं ही हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड तमाम बौद्ध संगठन की तरफ से, कि ये 13 साल में हियरिंग ना होना, ये क्या कारण है, इसके ऊपर हमने प्रश्न डाले हैं। जवाब आया है। अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट का मामला है, कोर्ट का मामला ये जरूर आएगी।
तो आज में संपर्क बन रहा है। तो हमारा प्रश्न अलग से कोर्ट में केस करना नहीं है, वो 2012 का जो है भंते सुरेश देसाई का जो अभी तक हियरिंग नहीं हुआ, उसी दिन आपका जो वांगदी छिरिंग भूटिया की जो बेटी आई थी, वो कहते थे, उनके पिताजी तो गुजर गए हैं, वो कहते थे जब भी हियरिंग का समय आता था डिलीट करते था। तो अपने बलबूते पर लड़े थे। अभी हम लोग काफी अध्ययन के बाद 2 साल पहले ये आंदोलन शुरू की है। हम सड़क में भी लड़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव भी लड़ रहे हैं। और जैसे भंते जी ने कहा कि 4 विधायक अभी तक बिहार के इतिहास में महाबोधि मुक्ति के लिए नहीं बोला होगा जो आवाज उठाई है। और दूसरी बात, और MP जैसे चंद्रशेखर आजाद जी प्रथम बार उन्होंने बात उठाई, अभी तो लगातार गायकवाड़ जी ने बात उठाई है। कल आपका ये क्या नाम उनका, नितिन राउत ने उठाई है। तो अब लगातार उठ रही है। देखिए आवाज मजबूत हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, सत्य कभी छिपती नहीं है। 1 नंबर याद रखिए। अब अफवाह में कौन क्या बोल रहा है उसमें हमारी सोच नहीं है।